आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के इस राउंड की होस्टिंग नेपाल के पास है, जहां पर नेपाल, स्कॉटलैंड और यूएसए जैसी टीमें इस राउंड में शिरकत कर रही हैं और भाई साहब क्या कमाल की शुरुआत हुई है। होस्ट नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया मुकाबला एब्सोल्युटली नेल बाइटिंग तरह रोलर कोस्टर सिनेमा तैयार, जहां पर अंतिम गेंद पर जाकर हमें विनर्स का पता चला। स्कॉटलैंड नेपाल दिखा रही है आईसीसी को आप हमें और मौका दे तो क्रिकेट और ग्रो हो सकता है। हम सब वाकिफ है नेपाल क्रिकेट में कितना क्रेज है, नेपाल में क्रिकेट के लिए कितनी दीवानगी है और नेपाल क्रिकेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आईसीसी ने और मौका दे तो नेपाल क्रिकेट बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड है, मिस्टर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, लगातार टी20 वर्ल्ड कप ये खेल रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं। इन्हें और मौका मिले, बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलने को मिले तो स्कॉटलैंड भाई चकित कर सकती है सबको। स्कॉटलैंड के पास वो मादा है, वो प्लेयर्स हैं जो बड़े लेवल पर डोमिनेट कर सकते हैं। इस मुकाबले में स्कॉटलैंड ने नेपाल को अंतिम गेंद पर मात जरूर दी। नेपाली फैंस का दिल जरूर टूटा, लेकिन नेपाली फैंस को अपनी टीम के ऊपर गर्व होना चाहिए। जिस अंदाज में नेपाल खेल लिया, जिस अंदाज में नेपाल ने फाइट दिखाई, लड़कर हारी है नेपाल, बिना लड़ाई करे नहीं हारी। इस मुकाबले में संदीप लामाछंडी की गेंदबाजी देखे यार, इस बंदे ने स्कॉटलैंड के टॉप 4 बल्लेबाजों को फंसाया। कप्तान रोहित पटेल ने कप्तानी पारी खेली, दीपेंद्र सिंह रानी ने ताबड़तोड़ अड़सठ लगाया। गुलशन झा जैसा आपके पास डायमंड है, इनसे बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं है। नेपाल को जब विकेटों की जरूरत होती है तो ये बंदा फाइफर ले लेता है, जब नेपाल को रनों की जरूरत होती है जब ताबड़तोड़ अड़सठ लगा देता है। सचमुच का ये ऑलराउंडर है, सचमुच ये संकट मोचन है नेपाल के। नेपाल को अपनी टीम पर गर्व होना चाहिए। हार जीत खेल का पार्ट है, लेकिन आप किस प्रकार से आ रहे, किस प्रकार से आप फाइट दी, वो महत्व रखता है। नेपाल ने कमाल की फाइट दी यार। नेपाली क्रिकेट पर गर्व होना चाहिए, नेपाल क्रिकेट पर लोगों को गर्व होना चाहिए। जिस अंदाज में नेपाल क्रिकेट ग्रो कर रहा है, उनका फैन उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और नेपाल क्रिकेट एक दिन बुलंदियों को जरूर छेगा, बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर जरूर देगा। इस मुकाबले की शुरुआत होती है जहां पर पहले बैटिंग स्कॉटलैंड की शुरुआत कमाल कर रही फिनले मैकग्राथ और जॉर्ज मुंशी ने अपनी टीम को कमाल की शुरुआत दी। दोनों के बीच पहली विकेट के सदके साझेदारी होती है। इस साझेदारी में फिनले मैकग्राथ तो एंकर की भूमिका निभाते नजर आते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 60 के करीब है। तो वही उनके ओपनिंग पार्टनर जॉर्ज मुंशी भाई साहब धागे खोल देते हैं। स्ट्राइक रेट 120 के करीब रहता है और पूरी तरीके से आक्रमण कर देते हैं। दोनों के बीच सबके साझेदार लगते हैं जॉर्ज मुंशी, जो कि खतरनाक थे। उनको अगर संदीप लामाछंडी ने चलता किया, पारी 65 रन पर समाप्त कर दी। उसके बाद हमें संदीप लामाछंडी का जादू दिखा। उसके बाद उन्होंने फिनले मैकग्राथ को भेजा। उसके बाद ब्रेंडन मैकमलन, सबसे घातक हथियार जो स्कॉटलैंड के हो सकते थे, उन्हें चलता किया। कप्तान रिची बैरिंगटन को चलता किया। स्कॉटलैंड की टीम 114 रन पर बिना कोई नुकसान थी 128 तक आते आते 4 विकेटें गिर चुकी थी। 14 रन के अंदर संदीप लामाछंडी ने टॉप 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। उसके बाद माइकल इंग्लिश और मैथ्यू क्रॉस के बीच साझेदारी लगी, लेकिन इस साझेदारी में 15 ओवर तक विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा। जब आप मैथ्यू क्रॉस की बात करेंगे तो उन्होंने 38 गेंदों पर 18, तो माइकल इंग्लिश ने 72 गेंदों पर 32 रन की स्लोएस्ट नाबाद पारी खेली। वो तो भाई स्कॉटलैंड को माइकल लिस और मार्क वॉट का शुक्रिया करना चाहिए। जिस अंदाज में वो फिनिश कर गए, वही मोमेंटम चेंजिंग पार्टनरशिप हो गई। स्कॉटलैंड 20 ओवर में 243 तक पहुंच गई। नेपाल की ओर से गेंदबाजी बात करते तो हीरो थे संदीप लामाछंडी, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की। जासकार के करण केसी को 2 विकेटें मिली, नंदन यादव ने 2 विकेटें ली। टारगेट का पीछा करने उतरी नेपाल की शुरुआत बहुत ज्यादा खराब रही थी। विनोद भंडारी 10 पर आउट हुए, तो वहीं अर्जुन का खाता नहीं खुला। तो वहीं आसिफ शेख ने पूरी तरीके से टेस्ट वाली पारी खेली, 43 गेंदों पर 21, स्ट्राइक रेट 50 से भी कम रहा। उसके बाद बारिश आ जाती है, बारिश खलल डालती है, मुकाबला 32 ओवर का रह जाता है और नेपाल को 221 का टारगेट मिलता है। कप्तान रोहित पटेल साहब कमाल की पारी खेल रहे थे, लेकिन ब्रैड पुरी ने आकर इस मुकाबले को चेंज किया जब रोहित पटेल की बड़ी विकेट ली। दीपेंद्र सिंह राय ने कमाल की फाइट दिखाई। ये कमाल का इस टूर्नामेंट में इनका बल्ला गरज रहा है। गेंद की जरूरत पड़ती है तो नेपाल के लिए गेंद के साथ आ जाते हैं, बल्ले के साथ ताबड़तोड़ 68 लगा देते हैं। आरिफ शेख को भी भाई साहब 3 रन पर ब्रैड पुरी ने चलता किया। करण केसी भी 18 पर ही आउट हुए, लेकिन भाई साहब नेपाल के लिए लड़ाई लड़ी। गुलशन झा ने हमने तारीफों के पुल बांधे, बांधना बनता भी है। जिस अंदाज में इस बंदे ने लड़ाई की, नेपाल को इस मुकाबले में बनाए रखा। वो तो अंतिम ओवर ब्रैड पुरी ने अपनी नफ्स को कंट्रोल किया और कमाल का अंतिम ओवर डाला। अंतिम गेंद पर जाकर गुलशन झा ने 6 मारा, लेकिन भाई साहब नेपाल 2 रन से शॉर्ट रह गई। इस थ्रिलर मुकाबले में, इस लास्ट बॉल थ्रिलर मुकाबले में स्कॉटलैंड ने 2 रन से नेपाल को मात दी और कमाल की जीत अर्जित की।